बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कायनात अल्लाह ताला ने बहुत पुरस्रार बनाई है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नज़र तो आती हैं लेकिन हकीकत में नहीं होती। इसी तरह कुछ चीज़ें मौजूद तो होती हैं लेकिन नज़र नहीं आती। इन्हीं चीज़ों में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी शामिल हैं, जो कि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो हैं लेकिन आज तक ना तो कोई इनको देख सका है, ना महसूस कर सका है और ना ही इन पर कोई तजर्बात कर सका है। लेकिन साइंस उनकी मौजूदगी को मानती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शायद मानने पर मजबूर है। तो आइए जानते हैं कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं क्या। नाजरीन, हमारे इर्द गिर्द मौजूद सारी चीज़ें जैसा कि सितारे, सियारे, पहाड़, दरख्त और हत्ता कि हम खुद भी मादा यानी मैटर से बने हैं। लेकिन ये नज़र आने वाला मादा सिर्फ 5% पर मुश्तमिल है, जबकि 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, और ये दोनों हमारी नज़रों से पोशीदा हैं। नाज़रीन, जो कुछ भी हम देखते हैं या हमें नज़र आता है उसकी वजह यह है कि रोशनी उस चीज़ से टकराती है और वापस हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें नज़र आती है। लेकिन डार्क मैटर के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क मैटर से रोशनी टकराकर वापस नहीं आती बल्कि उसके अंदर से गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आता। डार्क मैटर की दरियाफ्त तब हुई जब साइंसदान मुख्तलिफ कहकशाओं यानी गैलेक्सीज का मैस कैलकुलेट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कहकशां का मैस बज़ाहिर नजर आने वाले मैस से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक और बात भी गौर तलब थी कि एक कहकशां यानी गैलेक्सी के अंदर मौजूद सितारों की कशिश शकल यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गैलेक्सी जैसी कोई पेचीदा चीज बना सके। इसलिए कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो कि नजर तो नहीं आती, लेकिन उसकी ग्रेविटी की फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से सितारे इधर उधर बिखर जाने के बजाय गैलेक्सीज बना देते हैं। इसी तरह ये मैटर सितारों के दरमियान खाली जगह के अंदर भी मौजूद है, जिसकी वजह से सितारे एक दूसरे के साथ नहीं टकराते। साइंसदानों ने डार्क मैटर की मौजूदगी की तस्दीक करने के लिए एक और तहकीक की कि दूर दराज मौजूद गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को जब देखा गया तो वो सीधी आने के बजाय एक तरफ को मुड़ी हुई थी, यानी उसके रास्ते में मौजूद डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल फील्ड ने उस रोशनी को एक तरफ मोड़ दिया था, जिसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। इस तरह डार्क मैटर की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। अभी तक ये मुअम्मा तो हल नहीं हो सका कि डार्क मैटर बना किस चीज से है, लेकिन साइंसदान इतना जरूर जान पाए हैं कि डार्क मैटर आम मादे से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि आम मादा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स खारिज करता रहता है जिनको हम बाआसानी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डार्क मैटर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इसी तरह डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी मैटर जब नॉर्मल मैटर के साथ मिलता है तो गैमा रेज खारिज करता है। और डार्क मैटर ब्लैक होल्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल्स ठोस चीजें हैं और वो अपने इर्द गिर्द चीजों को अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन डार्क मैटर ऐसा नहीं करता। ये डार्क मैटर दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, हत्ता कि ये हमारे इर्द गिर्द भी हर वक्त मौजूद है, लेकिन हम इसको नहीं देख सकते। जब ये डार्क मैटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है तो क्या ये हमारे जिस्म के खुलिये यानी सेल और उसके डीएनए में भी हो सकता है? तो इसका मुमकिन जवाब है हाँ, क्योंकि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम हार्ग्रीव्स ने सैंड रैट्स के ऊपर एक रिसर्च की। इन रैट्स के अंदर इंसुलिन बन तो रही थी, लेकिन वो जीन जो कि इंसुलिन को बनाता है वो उनके पूरे जीनोम में मौजूद ही नहीं था। जब उन्होंने मजीद तहकीक की तो पता चला कि इसके अलावा भी ये रैट्स 87 इकसाम की मुख्तलिफ प्रोटीन्स बना रहे थे, जिनके भी जीन्स उनमें मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से एडम ने इस नजर ना आने वाले डीएनए को डार्क डीएनए का नाम दिया। नाजरीन, इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बात गौर तलब है कि साइंस जो कि फरिश्तों, जिन्नात और अल्लाह ताला पर सिर्फ इसलिए यकीन नहीं रखती कि हम इनको देख नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, लेकिन डार्क मैटर को भी देखा नहीं जा सकता और महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंस उसे मानने पर मजबूर हो चुकी है। इसी तरह जिस दिन हमें डार्क मैटर का मुकम्मल तौर पर इल्म हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब साइंस जिन्नात, फरिश्तों और रूह की मौजूदगी को भी साबित कर देगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।